हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सेफ हो और घर पर हो। आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ हाई एंड वर्सेस अफोर्डेबल। येस, ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी विद द होल लुक, लाइक पिंक आईज, पिंक स्मोकी आईज। आई मीन दिस इज़ लाइक ये पूरा का पूरा भी एक वाइब है। आई लव 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 हाउ इट हैज़ टर्नड आउट टू बी एंड ऑनेस्टली आई कांट टेल कि कौन सा अफोर्डेबल है और कौन सा हाई एंड है। पॉज करो वीडियो को, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कौन सा आपको हाई एंड लगता है और कौन सा अफोर्डेबल लगता है। लेट मी नो, देखते हैं कितने लोग सही गैस कर पाते हैं। ऑल्सो कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना, ऐसे स्वॉच करके जब हम देखते हैं ना तो हमको लगता है कि हाँ यार ये जो है सेम है, बट कई बार क्या होता है कुछ प्रोडक्ट्स फेस पे जब हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो भी हमको काफ़ी सिमिलर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग बाय द स्वॉचेस बट आई एम गोइंग बाय द एंड रिजल्ट्स। ऑल्सो एक और चीज़, अफोर्डेबिलिटी और एक्सपेंसिव होना, ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म्स है। हर किसी के लिए अफोर्डेबल और एक्सपेंसिव टर्म्स का जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर मी एनीथिंग विच इज़ लाइक 700-800 की रेंज के ऊपर जाता है दैट इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी, एंड समथिंग विच इज़ लाइक 200-300 रुपीज़ का दैट इज़ लाइक अफोर्डेबल फॉर मी। सो आई नो बहुत सारे लोगों के लिए 800 रुपये 900 रुपये भी अफोर्डेबल होता है, बट फॉर मी दैट इज़ एक्सपेंसिव एंड दैट इज़ हाउ आई हैव ऐसे डिवाइड किया है, एक्सपेंसिव वर्सेस अफोर्डेबल। बेसिकली हाई एंड नहीं बोलूँगी मैं, एक्सपेंसिव वर्सेस अफोर्डेबल बोलूँगी इस वीडियो को। बट अगर आप जानना चाहते हो हाउ आई गॉट दिस लुक देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पर हिट कर देना। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, स्टार्ट ऑफ करेंगे स्किन को प्रेप करने से और सबसे पहले हम करेंगे मॉइस्चराइज। तो मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजिंग लोशन विद विटामिन ई। मैंने अपने फेस को ऑलरेडी वॉश किया हुआ है डर्मावाइव हाइड्रा क्लेंजर से। दिस इज़ अमेजिंग। एक चीज़ बस ध्यान रखना, जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हो अच्छे से पहले शेक करना एंड देन ही इसको निकालना और फिर यूज़ करना। सो इट्स ग्रेट, आपकी स्किन से सारा कुछ गंदगी है आपकी वॉश ऑफ कर देगा, एट द सेम टाइम आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन भी कर देगा। एंड नेक्स्ट वील यूज़ द न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइज़र, एंड ये मैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा ये रेकमेंड करूँगी इस मॉइस्चराइज़र के साथ में गो स्लो, यानी कि पहले थोड़ा अप्लाई करके देख लो एंड देन सी कि आपको और की ज़रूरत है कि नहीं, बिकॉज एक साथ अगर आप बहुत सारा अप्लाई करोगे ना तो फिर समटाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। बट थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ और अप्लाई करते जाओ। बाय द वे, दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वीडियो विच इज़ द डर्मावाइव हाइड्रा क्लेंजर एंड न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइज़र इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रांड। सो ये मॉइस्चराइज़र डन। अब मूव करेंगे प्राइमर की तरफ। फॉर दी हाई एंड साइड मैं यूज़ कर रही हूँ बेका का फर्स्ट लाइट प्राइमिंग फिल्टर। आई नो बेका इज़ गोइंग टू क्लोज वेरी सून बट येस, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। ओके, दिस इज़ वेरी 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 रनी एंड इसमें एक पर्पल हिंट भी है जो कि आपकी स्किन पे जो येलोनेस है उसको कैंसिल आउट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इट माइट बी बिकॉज ऑफ पक गया है, कोई पिंपल पीला पीला हो गया, पस भरा हुआ है, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा स्किन टोन बहुत स्ट्रॉन्ग येलो अंडरटोन है, या जॉन्डिस वगैरह कभी आप किसी को हुआ है एंड जस्ट उसके बाद ही आपको मेकअप करना। आई डोंट नो वो कितना लाइकली है बट जस्ट इन केस, तो उस टाइम पे स्किन बहुत येलो हुई होती है, दैट टाइम यू कैन यूज़ अ पर्पल करेक्टर। बाय द वे ग्लो भी है, एक अच्छा सा दिख रहा है। 2021 is all about glowy makeup, glowy everything. I was always this kind of person जो कि बहुत कम फाउंडेशन यूज़ करती थी। I remember saying this कि अगर आपको फाउंडेशन की ज़रूरत हो तो यूज़ करो, अदरवाइज़ मैं तो सिर्फ कंसीलर से भी काम चला लेती हूँ। So this was me I think 3-4 years back, almost all my life. And जब मैंने फुल कवरेज फाउंडेशन एक्चुअली में यूज़ करना स्टार्ट किया, बाय दैट टाइम ट्रेंड ही चेंज हो गया। ओके, ऑब्वियसली मेबलिन वाला उतना ज़्यादा ग्लोई नहीं है एज़ कम्पेयर टू बेका। बेका इज़ लाइक यू कैन सी द ग्लो, एंड प्लस मेरी स्किन से मुझे ऐसा लग रहा है दिस साइड इज़ वेरी न्यूट्रलाइज्ड एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर चीक एरिया? लग रहा है ना? आई मीन मे बी मुझे ही लग रहा होगा। फॉर मी आई थिंक 700-800 इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड, स्पेशली इफ इट कम्स फॉर आईब्रोज। तो एक्सपेंसिव साइड पे मैं यूज़ कर रही हूँ NYX प्रोफेशनल मेकअप प्रिसीजन ब्राउ pencil in the shade, this is in the shade espresso and this is for 750 rupees। and इसके अगेंस्ट में मैं खड़ा कर रही हूँ ब्लू हेवन की आर्टिस्टो आईब्रो पेंसिल। दिस रिटेल्स फॉर आई थिंक 150 रुपीज़। सो येस, अफोर्डेबल हाई एंड। दिस आईब्रो पेंसिल हाउएवर इज़ वेरी वेरी गुड। ये NYX की अच्छी खासी पिगमेंटेड है, बहुत अच्छे से ग्लाइड भी करती है एंड द कलर इज़ सो गुड।
इसमें दूसरी तरफ में आपको स्पूली भी मिलती है, सो इस स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को जो भी प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आई लाइक द कलर एंड हो सकता है अभी थोड़ी सी ऑफ लग रही हो मेरी आईब्रोज, बट वंस वी क्लीन देम और सारा कुछ हम कर लेंगे ना, उसके बाद सब ठीक लगने लगेगा। सो ऑन दी अफोर्डेबल साइड मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन आर्टिस्टो एंड इससे हम आईब्रोज फिल करेंगे। आई थिंक माई आईब्रोज आर लुकिंग प्रीटी सिमिलर, इट्स जस्ट दैट मेरी आईब्रोज ही गड़बड़ है आज, तो या वी हैव टू करेक्ट देम। ऑलराइट यू गाइज, अब मूव ऑन करेंगे आई शैडो की तरफ और एक्सपेंसिव साइड पे मैं यूज़ कर रही हूँ बी परफेक्ट का कार्निवल 3 पैलेट। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड गाइज, जस्ट लुक एट दैट, इट्स ब्यूटिफुल। ओके, सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद दिस कलर राइट हियर, इट्स कॉल्ड टैन लाइन्स। ये टैन लाइन्स वाला शेड है ना, ये ले लूँगी मैं और इससे मैं ना एक विंग ड्रॉ करूँगी एंड देन हम उसको इनवर्ड स्मोक आउट करेंगे, ठीक है। इसमें मैं बहुत ही लाइक एकदम चुन्नू सा ये ब्लैक मिक्स कर रही हूँ, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट डार्कर। बहुत चुन्नू सा ऐड किया मैंने बिल्कुल। एंड कफ्स एंड लैशेस का ये ब्रश नंबर 008 है, इसको लेकर के अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। मैं इसको बाहर की तरफ में पुल आउट कर रही हूँ, बाद में हम जब फाउंडेशन करेंगे ना तो हम इसको क्लीन कर लेंगे अपने हिसाब से, बट फिलहाल मैं इसको बाहर की तरफ में पुल आउट कर रही हूँ जिससे कि ना आईज काफ़ी इलोंगेटेड फील होती है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, जो मेरा ये जो ब्रश था ना जिसमें मैंने ब्राउन और ब्लैक कलर लिया था, उसी पे मैं ये शेड लूँगी विच इज़ कॉल्ड बेयर, और बेयर को लेकर के ना मैं अपनी क्रीज़ में अप्लाई करूँगी, इनर कॉर्नर्स में, ये जो लाइक जो बची हुई क्रीज़ है ना वहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करके। उसमें मैंने इसीलिए लिया बिकॉज आई वॉन्टेड अ हिंट ऑफ ब्राउन एज वेल, तो सेम ब्रश पे लूँगी ना तो इट विल गिव द सेम इफ़ेक्ट। और इस राउंड मोशंस में करके इसको अच्छे से अपनी ब्राउ बोन तक मैं डिफ्यूज़ करूँगी। मैंने ब्लैक कलर लिया है थोड़ा सा और आउटर वी में अप्लाई करूँ। मैंने टेप इसलिए लगाया ना, आई वॉन्ट दैट क्रिस्प लाइन, एंड क्योंकि ब्लैक के साथ मैं काम कर रही हूँ मैं अभी, तो आई फील ब्लैक ना बड़ी जल्दी इधर से उधर हो जाता है, सो इसीलिए मैं आउटर वी को ना अच्छा खासा स्मोक आउट करूँगी विद ब्लैक कलर। आई थिंक आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट टू मच, बट देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है। सो आई एम यूजिंग द सेम सुप्रा कलर D2W एंड मैं ना एक कट क्रीज क्रिएट करूँगी। ब्रश जो यूज़ कर रही हूँ मैं ये है कफ्स एंड लैशेस E003 एंड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंड इसके ऊपर मैं बेयर शेड अप्लाई करूँगी। वापस से वो ब्लैक कलर और ब्राउन कलर को मिक्स करके इसके साथ में डिफ्यूज़ करेंगे हम। इसके बाद मैं ये वाला शेड लूँगी, दिस इज़ कॉल्ड पर्ल, फ्रॉस्टेड है, और इसको लेकर के ना मैं हल्का हल्का बस यहाँ पर इनर कॉर्नर्स में इस जगह पर डिपॉजिट कर रही हूँ। ओके, सो फार आई एम लविंग द आई, बट अभी सेम चीज़ हमें दूसरी आई पे भी रेप्लिकेट करनी है। सो आई एम यूजिंग कफ्स एंड लैशेस का एन्चेंटिंग पैलेट ऑन द अदर आई बिकॉज आई फील द कलर्स आर प्रिटी सिमिलर, लाइक थोड़ा थोड़ा मुझे सिमिलर शेड्स मिल जाएंगे, लाइक द ब्राउन एंड द पिंक शेड राइट हियर। तो मैं पहले ब्राउन से स्टार्ट करूँगी। सो सबसे पहले मैं ये वाला ब्राउन शेड ले रही हूँ, दिस वन राइट हियर।
नेक्स्ट आई विल गो इन विद द पिंक शेड, और ये वाला पिंक शेड यूज़ करूँगी मैं. इट इज़ प्रिटी क्लोज, नॉट एग्जैक्टली सेम बट प्रिटी क्लोज. मैं तो भूल भी गई मैंने उस आई पे कैसे क्रिएट किया था लुक. एक्चुअली मेरे लिए ना इस आँख पे काम करना कंपैरेटिवली आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि मुझे इस वाली आँख से ज़्यादा कुछ दिखता है नहीं. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट दिस साइड ऑफ लुक. और ये वाला लुक देखना मैं अभी कितनी जल्दी क्रिएट कर दूँगी आपके लिए. सो पिंक कलर अप्लाई करूँगी और उसको ब्राउन के साथ में हम थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते जाएंगे. फॉर ब्लैक आई शेडो मैं दैट सो मी पैलेट यूज़ करूँगी, बिकॉज इसमें ब्लैक आई शेडो है नहीं. सो आई यूज़ द शेड फ्रीक फ्रॉम दैट सो मी पैलेट. ओके, नेक्स्ट मैं कर लूँगी अपनी क्रीज़ को कट, एंड मैं कफ्स एंड लैशेस कवर पॉट नंबर 7 यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर. एंड सेम ये पिंक वाला शेड लेकर के मैं उस कंसीलर के ऊपर अप्लाई करूँगी. इट्स अ वेरी 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 सिमिलर कलर. एंड वापस से वो ब्लैक कलर लेके हम इसके साथ में ब्लेंड इन करेंगे. मैं शाई स्टाइल्स पैलेट का ये वाला शेड ले रही हूँ. दिस इज़ कॉल्ड डस्टी प्लम, बिकॉज मेरे को एक वो शिमर शेड चाहिए था जो कि उन दोनों पैलेट्स में नहीं है. एंड इसको लेकर के आई विल अप्लाई इट ऑन टॉप ऑफ दिस. वापस से ब्लैक कलर के पास आएंगे और थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर देंगे. आई थिंक आई डिड अ प्रिटी गुड जॉब. दोनों आँखें एकदम सेम लग रही है. दिस वन इज़ अ लिटिल बिट मोर पिंकियर आई फील एज कम्पेयर टू दिस वन, बट दे आर प्रिटी सेम. आई एम हैप्पी विद इट गाइज. आई एम इम्प्रेस्ड, लाइक आई एम इम्प्रेस्ड बाय माई सेल्फ. ये जो फॉल ऑफ है दोनों ही जगह पर फॉल ऑफ है. ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल साइड पे ज़्यादा है या फिर हाई एंड साइड पे ज़्यादा है. दोनों साइड पे आई थिंक इक्वल अमाउंट ऑफ फॉल आउट है, बिकॉज जब आप इतनी ज़्यादा ब्लेंडिंग करते हो ना, लाजमी है फॉल आउट होना. अभी मूव ऑन करेंगे फाउंडेशन की तरफ. तो हाई एंड की तरफ के लिए मेरे पास बहुत सारे एक्सपेंसिव फाउंडेशन, लाइक ऐसे एक्सपेंसिव नहीं है बट अबव 1000 फॉर मी इज़ एक्सपेंसिव. सो आई हैव के ब्यूटी का फाउंडेशन विच इज़ आई थिंक 1200 रुपीज़. देन आई हैव कलर बार का फाउंडेशन विच इज़ अगेन 1200 रुपीज़. एंड लास्ट मेरे पास है मिलानी का फाउंडेशन विच इज़ 1400 रुपीज़. मैंने मिलानी का फाउंडेशन अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था. सो आई विल यूज़ के ब्यूटी का फाउंडेशन, एंड जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ इट इज़ 150 टैन. एंड ऑन दी अफोर्डेबल साइड मैं यूज़ करूँगी नायका का फाउंडेशन, स्किन शील्ड फाउंडेशन, एंड जो मेरा शेड है वो है 07 हॉट हनी. आई फील दोनों का फॉर्मूला इज़ प्रिटी क्लोज, हाउएवर दिस इज़ स्लाइटली मोर कवरेज एज़ कम्पेयर टू दिस वन. सो येस, लेट्स सी कैसा लगता है. सो पहले मैं हाई एंड साइड वाला यूज़ करूँगी, एंड आई एम यूजिंग के ब्यूटी. फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं कफ्स एंड लैशेस ब्रश नंबर F13 यूज़ करूँगी. मैंने सोचा था मैं कलर करेक्शन करूँगी पर मैं भूल गई. के ब्यूटी का जो फाउंडेशन है ना, उसको अगर आप राइट टाइम दो तो वो मास्क प्रूफ भी है, एंड इट इज़ वेरी ड्यूई. ग्रेट अगर आपकी ड्राई स्किन है. हाउएवर इसका कवरेज जो है वो मीडियम कवरेज है, बिकॉज वो है ही मीडियम कवरेज फाउंडेशन. सो आई लाइक इट बिकॉज मेरे स्किन के हिसाब से, मेरे स्किन के इश्यूज़ के हिसाब से आई थिंक मीडियम कवरेज इज़ गुड. एंड ये जो शेड है इट्स अ प्रिटी गुड मैच फॉर मी एज वेल एज यू कैन सी. ओके, सो ऑन द अदर साइड मैं यूज़ कर रही हूँ नायका स्किन शील्ड फाउंडेशन, एंड मैं यूज़ करूँगी कफ्स एंड लैशेस ब्रश F21 टू ब्लेंड दिस साइड. ये वाला ब्रश ना एक फ्लैट टॉप काबुकी ब्रश है ना, और ये भी बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड करता है. सो राइट नाउ वी हैव 3 फाउंडेशन ब्रशेज इफ़ आई कैन से सो. एक F21 है, एक F16 है, और एक है F नंबर 13 जो कि मैंने अभी भी यूज़ किया.
ओके, मैंने कुछ दिन पहले रील डाली थी कि फाउंडेशन अंडर आई पे अप्लाई करोगे तो कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने रील डाली कि अगर आपका फाउंडेशन ग्रे पड़ रहा है तो फिर कलर करेक्टर यूज़ करो। ना गाइज, यू नो, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सोल्यूशन चूज़ करना है। अगर आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स या फेस पे पिगमेंटेशन नहीं है या कम है तो फाउंडेशन विल वर्क। बट अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो सिर्फ फाउंडेशन वाली ट्रिक नहीं काम करेगी ना। आपका फाउंडेशन ग्रे पड़ रहा है तो आप कलर करेक्शन करो। अगर आपका फाउंडेशन ग्रे नहीं पड़ रहा, छोटी मोटी पिगमेंटेशन है, कवर अप हो जा रही है, तो फिर ज़रूरत नहीं है कलर करेक्शन करने की। ओके, सो फाउंडेशन इज़ अ प्रिटी गुड मैच। इनफैक्ट आई वुड से कि के ब्यूटी का ये जो फाउंडेशन है, दिस इज़ शेड नंबर 150 टैन, इज़ एक्चुअली अ वेरी सिमिलर मैच to Nykaa Skin Shield 07 Hot Honey. Like you can see it on my face. I don't think आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों साइड्स पे. They are pretty close. कंसीलर के लिए मैं हाई एंड साइड पे यूज़ करूँगी मिलानी का कंसीलर, जो कि रिटेल करता है फॉर आई थिंक 1200 समथिंग का, एंड ऑन द अफोर्डेबल साइड में यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। एंड ये जो दोनों शेड है ना, दीज आर वेरी सिमिलर टू माई स्किन टोन। हाईलाइटिंग कंसीलर नहीं है, सो दैट इज़ वाई आई चूज़ बोथ ऑफ दीज। एज यू कैन सी लिटरली मेरे स्किन टोन से मैचिंग है। मैं दूसरी साइड भी अप्लाई करने वाली थी अभी। सो दिस इज शेड नंबर 4, स्विस ब्यूटी का शेड नंबर 4, और जो मिलानी का कंसीलर था इट वॉज शेड नंबर 140 प्योर बेज। वेरी सिमिलर शेड्स। ओके, सो इसको ब्लेंड कर लेंगे हम। इनफैक्ट आई वुड से दोनों कंसीलर्स का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आई मीन मेरी स्किन पर एटलीस्ट आई फील कि दोनों बहुत सिमिलर तरीके से ब्लेंड हुए हैं, एंड कवरेज इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर। आई वुड से मिलानी वाला थोड़ा सा यू नो ऐसे 19-20 का फ़र्क है, तो मिलानी वाला 20 है और स्विस ब्यूटी वाला 19 है, बट देन द डिफरेंस ऑफ प्राइस इज़ ऑल्सो ह्यूज। एंड आई फील लाइक वेरी स्ट्रांगली कि दोनों के दोनों कंसीलर ऑन माई स्किन, ट्रस्ट मी, दे फेल्ट लिटरली द सेम। अभी कर लेंगे थोड़ा सा पाउडर फेस को, बिकॉज अभी और भी बहुत सारे पाउडर प्रोडक्ट्स हमारे फेस पे जाने हैं एंड यू नो पैची हो सकता है। सो फॉर द एक्सपेंसिव साइड मेरे पास 2 पाउडर्स है। आई हैव हुडा ब्यूटी एंड आई हैव बेका, एंड ऑन द अफोर्डेबल साइड भी मेरे पास 2 हैं। आई हैव स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर प्राइम एंड सेट, एंड दूसरा वाला जो है ये है मार्स का ट्रेंड सेटिंग पाउडर। नाउ आई वुड से कि जो बेका का पाउडर है और जो स्विस ब्यूटी का पाउडर है, इन दोनों का टेक्सचर, लाइक लिटरली द टेक्सचर इज़ एग्जैक्टली सेम, लाइक एग्जैक्टली सेम। आई एम नॉट इवन किडिंग, इट फील्स लिटरली सेम। अगर आंख बंद करके मैं दोनों पाउडर्स टच करूँ, आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंस, बट आई विल यूज़ हुडा ब्यूटी एंड स्विस ब्यूटी, बिकॉज हुडा ब्यूटी और स्विस ब्यूटी भी काफ़ी सिमिलर हैं। द ओनली डिफरेंस दैट आई सॉ वॉज हुडा ब्यूटी वाले में ना एक हल्का सा ग्लो है, जो कि स्विस ब्यूटी वाले में नहीं है। स्विस ब्यूटी वाला एकदम मैटिफाइंग है, बिकॉज इट इवन सेज आई थिंक प्राइमर एंड मैटिफाइंग है। दिस इज क्वाइट मैटिफाइंग, बट जो हुडा ब्यूटी वाला है इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो टू इट, विच इज़ गुड, क्योंकि आपकी स्किन पाउडर के बाद भी ग्लो करती रहेगी। सो ऑन द एक्सपेंसिव साइड हुडा ब्यूटी, ऑन द अफोर्डेबल साइड स्विस ब्यूटी प्राइम एंड सेट। टू अप्लाई दिस मैं ये मार्स का स्पंज यूज़ करूँगी। पहले मैं हुडा ब्यूटी वाली साइड यूज़ कर रही हूँ, a little bit on my forehead also. On the affordable side we'll use Swiss Beauty. मैं सेम पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जस्ट पाउडर पफ यूज़ कर रही हूँ मैं दूसरी साइड से बस। ऑलराइट, अभी मूव करेंगे ब्रॉन्जर की तरफ। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन बिकॉज yeah, it's really exciting. So on the expensive side मैं यूज़ कर रही हूँ बटर ब्रॉन्जर फ्रॉम फिजिशियन फॉर्मूला। नाउ यू गाइज नो दिस इज़ माई फेवरेट, एंड ये 1200 रुपये का रिटेल करता है। ऑन द अफोर्डेबल साइड वी आर गोइंग टू यूज़ मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट इन द शेड टॉफ़ी। ये मैंने अपने नायका हॉल में दिखाया था ना, सो नायका नहीं, अमेजोन हॉल में दिखाया था। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ऑन दिस साइड एंड दिस ऑन द अदर साइड। आई नो दोनों के शेड में काफ़ी डिफरेंस है, बट मे बी ब्लेंड होकर इतना फ़र्क ना दिखे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द एक्सपेंसिव साइड विच इज़ द फिजिशियन फॉर्मूला साइड। और जो फिजिशियन फॉर्मूला वाला शेड मैंने यूज़ किया इट इज़ सन किस्ड ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर नहीं है, सन किस्ड वाला है। आई विल ऑल्सो डू माई नोज कॉन्टोरिंग विद दिस। ओके, नेक्स्ट ऑन दिस साइड tada we'll be using this. I'm excited and nervous both. Let's see how this works. Okay, honestly speaking I like this side more as compared to this side. Like physician formula में एक हल्का सा pink undertone भी है I feel, and this has a lot of orange undertone.
आई नो बोथ साइड्स ऑफ माई फेस लुक्स एक्सट्रीमली डिफरेंट, बट एंड ये बहुत एकदम स्किन में घुल गया है. दिस इज़ अप्रूव्ड, लाइक दिस इज़ अमेजिंग थिंग. ऑलराइट, सो फॉर द ब्लश एक्सपेंसिव साइड पे मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का ब्लश. दिस इज़ फॉर 800 रुपीज़ एंड जो शेड मैं यूज़ करूँगी इट इज़ कॉल्ड डस्टी रोज़. न्यूडिश पिंकी कलर है. एंड ऑन द अफोर्डेबल साइड आई एम गोइंग टू यूज़ कफ्स एंड लैशेस का नया ब्लशर, लाइक द सिंगल लाइक पैलेट में भी मिल जाएगा ये शेड. दिस इज़ लाइक सेकंड रो में सेकंड नंबर पे वो वाला शेड है. शेड का नाम अभी मैं आपको नहीं बता सकती बिकॉज इट्स नॉट येट आउट. सो ऑन द अफोर्डेबल साइड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एंड ऑन द एक्सपेंसिव साइड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. आई होप जब तक ये वीडियो जाएगा उसके यू नो दीज आर गोइंग टू लॉन्च ऑन माई बर्थडे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड अभी फ़िलहाल ये वीडियो तो कंप्लीट कर ही लेते हैं. आई विल अप्लाई डस्टी प्लम फर्स्ट. इट्स सच अ ब्यूटिफुल शेड. ओ माई गॉड, आई लव दिस. वाओ, it's a very pretty shade. Totally love it. Okay, let's apply the Cuffs and Lashes blush. I think दोनों काफ़ी similar colors हैं. What do you think? So for the highlighter, expensive side पे मैं यूज़ कर रही हूँ Becca का highlighter. This is actually the mini version. This is in the shade Moonstone और इसको मैं expensive side पे यूज़ करूँगी. थोड़ा सा ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर रही हूँ. ओके, अफोर्डेबल साइड पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर इन द शेड प्रेशियस पेटल. सेम अपने ब्राउ बोन पे और अपने फोरहेड पे भी अप्लाई करूँगी मैं इसको. इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल हाइलाइटर. मेकअप फिक्सर. नाउ आप लोग हंसोगे मेरा मेकअप फिक्सर देख के एक्सपेंसिव साइड वाला. सो आई हैव मैक्स का फिक्स प्लस, वो भी सैम्पल साइज़. लाइक इट्स रियली टाइनी है ना. तो इसको हम यूज़ करेंगे ऑन द एक्सपेंसिव साइड. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं मैक का फिक्स प्लस यूज़ कर रही हूँ. आई एक्चुअली वॉन्ट टू जस्ट लाइक मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे को कैसा फील हो रहा है, उस हिसाब से मैं अफोर्डेबल साइड का फिक्सर चूज़ करूँगी. सो ऑन द अफोर्डेबल साइड मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का मेकअप फिक्सर. आई थिंक दिस शुड वर्क. सो अभी वापस चलते हैं लोअर लैश लाइन की तरफ एंड जो वो ब्लैक शेड था ना वहाँ से शुरू करेंगे. ठीक है, सो आई विल टेक दैट ब्लैक शेड और अपनी लोअर लैश लाइन को मैं आउटर वी में स्मोक आउट करूँगी. मैं एक एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लोअर लैश लाइन है वो अपर लैश लाइन से लाइक जो अपर आई शेडो है उससे मैच हो जाए. अफोर्डेबल साइड पे हम दैट्स सो मी पैलेट का ब्लैक शेड लेंगे एंगल ब्रश पे. I am loving my eyes so far. Okay, next मैं क्या करूँगी, I'll just clean the brush and जो पिंक शेड था ना, ये वाला पिंक शेड जो हमने यूज़ किया था, what was it called, बेयर को लेके जो बची हुई आई लेड है ना वहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको. ठीक है, अगेन क्लीनिंग द ब्रश, गोइंग टू इंचेंटिंग पैलेट और इंचेंटिंग पैलेट का ये वाला शेड लोअर लैश लाइन पे. नाउ आई विल जस्ट यूज़ द हाईलाइटर जो मैंने फेस पे अप्लाई किया है इनर कॉर्नर्स में. दिखेगा नहीं वैसे तो, लाइक मेरी आईज़ मेरी नोज से एकदम घुसी हुई है, तो जिसकी आईज़ दूर होती है ना इनर कॉर्नर्स, वो लोग अगर हाईलाइट करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखता है. मेरी आईज़ पे उतना अच्छे से दिखता नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल गोइंग विद द मस्कारा. एक्सपेंसिव साइड पे मेरा टू फेस्ड बेटर देन सेक्स मस्कारा और अफोर्डेबल साइड पे आई हैव मार्स का मस्कारा. आई एम नॉट प्लानिंग टू वेयर फॉल्सीज टुडे, तो इसलिए मैं अपनी आई लैशेस को कर्ल कर रही हूँ. आई माइट चेंज माई प्लान लेटर ऑन, जैसा भी मेरा लुक लगता है मुझे उस हिसाब से. सो सबसे पहले हम एक्सपेंसिव साइड यूज़ करेंगे. तो मैं पहले एक्सेस मस्कारा सारा रिमूव कर देती हूँ, अदरवाइज़ ना क्लम्पी हो जाती हैं आई लैशेस बहुत. सो ये था बेटर देन सेक्स एंड लेट्स डू मार्स. मार्स को आपको ना निकालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट जस्ट कम्स आउट क्लीन, जितना चाहिए उतना ही आता है. प्लस आई लाइक द वॉन्ड, सो एक तरफ लाइक इट्स अ कर्व्ड वॉन्ड. सो मैं क्या करती हूँ, पहले जो यू नो राउंडेड पार्ट है उससे मस्कारा अप्लाई करती हूँ और इससे बिल्कुल भी आई लैशेज़ क्लम्प नहीं होती. सबसे अच्छी बात यह है, और इसको रिमूव करना भी आसान है और ये वाटरप्रूफ भी है. एंड देन जो दूसरी साइड है ना उसको लेकर के आप अच्छे से कॉम्ब आउट कर लो अपनी लैशेज़ को. तो अगर चिपक भी गई होंगी ना तो इससे अलग हो जाती हैं लोअर लैश लाइन्स भी. तो लोअर लैश लाइन के भी मैं बम्प जो राउंडेड पोर्शन है उस साइड से लेकर के आप अप्लाई कर लो इस तरीके से. दैट्स टू फेस्ड एंड दैट्स मार्स. आई लाइक मार्स. सो आई थॉट कि लिप्स पे हम यूज़ करते हैं मैक मेहर. पिंकी आईज़ हैं तो पिंकी लिप्स अच्छे लगेंगे. सो आई एम यूजिंग मैक मेहर ऑन द एक्सपेंसिव साइड. और इस साइड पे अफोर्डेबल के लिए मैं यूज़ करूँगी मार्स की स्माइल प्लीज़. मैंने ना नीचे लिप बाम लगाया हुआ था टू हैव अ सिमिलर फिनिश बिकॉज ये एक्चुअली मैट है और ट्रांसफर प्रूफ है, तो टेक्सचर डिफरेंस की वजह से दोनों शेड्स थोड़े से डिफरेंट लगते हैं.
आई थिंक दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। अगर टेक्सचर दोनों का सेम होता तो एकदम सिमिलर लगते, इसीलिए मैंने लिप बाम लगाया था एंड यू कैन सी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक। ऑनेस्टली आई कांट टेल कि ये अफोर्डेबल साइड है और ये हाई एंड साइड है या एक्सपेंसिव साइड है। आई थिंक दोनों ही आई लुक्स या फेस हो सारी चीज़ें बहुत सिमिलर टर्न आउट हुई हैं। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके बताना। एंड सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। द लिपस्टिक इज़ लुकिंग वेरी सिमिलर, हाउ एवर अगर जो मार्स की लिपस्टिक है ना वो आप ऐसे ही लगा लोगे विदाउट एनी ग्लॉस या फिर लिप बाम के, देन टेक्सचर डिफरेंस की वजह से मार्स वाली लिपस्टिक आपको थोड़ी सी डार्क लगेगी। बट अगर आप टेक्सचर सेम कर लेते हो ना, दोनों लिपस्टिक लिटरली सेम लगती है, लाइक it literally looks the same. So this is the final look and I'm very happy. अगर आपको भी अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। And yeah, that's it. I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.